आज हम हनुमान जी से कुछ सीखेंगे। 7 मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। कोई भी जीवन में अगर विपत्ति आती है, मतलब जो लोग कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं तो उनको फेलियर ज़रूर फेस करने पड़ते हैं, है ना, हर एक को। एंड दे आर नॉट फेलियर्स, दे आर ओनली लर्निंग लेसन्स। जीवन में हम कभी फेल नहीं होते हैं, हर चीज़ हमें कुछ सिखाने आती है, तो हम सीखें। गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े लोग के जीवन में भी फेलियर्स आए, और जितनी ज़्यादा फेलियर्स आते हैं और चीज़ जितने मुश्किल से मिलती है और जितनी मेहनत के बाद और जितने फेलियर्स के बाद मिलती है, उतनी उसमें हमें कामयाबी बढ़िया होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि एक हनुमान जी ऐसे थे कि उनके जीवन में कितनी भी कठिनाई आई पर उनको कभी फेलियर नहीं फेस करना पड़ा। कभी फेलियर आया तभी उनको संकट मोचन कहते हैं। कहते हैं ना हनुमान जी को संकट मोचन, संकट मोचन कहते हैं। कितने भी संकट आए तो उन्होंने कभी हार ही नहीं मानी, और ना वो कभी हारे, ना हार मानी, ना कभी हारे। तो गुरु कहते हैं फेलियर्स तो सबके जीवन में आते हैं। एडिसन के जीवन में कितने आए, स्टीव जॉब्स के जीवन में कितने आए, बिल गेट्स ने, जब हर एक के जीवन में फेलियर्स आते हैं। हमारे संतों के जीवन में भी कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियां आती हैं, हम लोग जब उनकी कथा पढ़ते हैं तो गुरु कहते हैं कि चैलेंज से कभी घबराना नहीं चाहिए, उसको फेस करने के लिए तैयार होना चाहिए, और रिस्क लेने से और फेलियर से कभी घबराना नहीं चाहिए। तो जहाँ भगवान हैं, हमेशा ये सोचना चाहिए भगवान मेरे साथ है, गुरु मेरे साथ है, जरूर होगा, जरूर मेरा काम होगा, भगवान का काम भगवान कराएंगे। तो आइए सीखते हैं हनुमान जी से क्या हमने सीखा। जब भी हनुमान जी को कोई काम सौंपा जाता था वो बढ़कर उसको स्वीकार करते थे। जैसे बोले ये सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट करने का मतलब जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कोई भी आपको काम सौंपा जाए उसको पूरे दिल से, पूरे मन से, नियम से मनवश होता है। आपने अपने लिए कोई नियम दिया तो उसको नियम से निभाइए। जैसे हमने कहा कि हम 16 माला रोज करेंगे तो हमारा नियम है, या हम ध्यान करेंगे तो नियम है, या हमको गुरु की जो सेवा मिली है, सत्संग की सेवा मिली है, हम नियम से करेंगे। तो ऐसे हनुमान जी को कोई भी काम दिया जाता तो उसको बढ़कर स्वीकार करते। जैसे उनसे कहा जाए सीता जी की खोज करके लाना है, तो भैया सीता जी की खोज करना कोई आसान थी? कोई भी आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आगे आया। तो उनका ये एटीट्यूड, सबका एटीट्यूड क्या होता है, सब लोग इधर उधर देखते हैं कौन करेगा ये। गुरु जी कहते हैं ये काम होना है, यहाँ सत्संग के लिए जाना है, ये काम होना है, या घर में कोई काम है, कोई चीज़ है बना के लानी है। तो अब तो इतना सब में प्रेमियों में प्रेम आ गया है कि कोई भी चीज़ बनानी है तो सब ले आते हैं। पर कोई भी काम करना हो तो उसे टालें नहीं। टेक इट एज अ चैलेंज, टेक इट एज अ सेवा। मेरे लिए सेवा आई है, करने से करने की आदत पड़ती है, और करने से हम मेहनती बनते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो हनुमान जी ने बहुत ज़्यादा, उनको ये एटीट्यूड था, कोई भी काम आता था उसको फौरन करते थे और उसको बढ़कर स्वीकार करते थे। कभी काम को दूसरों पे नहीं टालते थे कि वो कर लेगा, वो कर लेगा। कहने अगर हम काम को दूसरों पे टालते हैं तो हम कभी भी अपनी बॉस की या गुरु जी की गुड बुक्स में नहीं आते। जो लोग लेजी होते हैं वो कभी भी गुरु जी की गुड बुक्स में नहीं आते। एक बार की बात है, बारिश नहीं हो रही थी तो किसान परेशान था। उसने कहा क्या करूं? तो उसने कहा चलो मैं हल चलाता हूँ। उसने हल चलाना शुरू करा। मोर ने देखा कि हल चला रहा है, मतलब बारिश होने वाली है, तो उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। वो भी पीयू पीयू करने लगा। जब किसान हल चलाने लगा, मोर भी पीयू पीयू बोलने लगा, तो बादल भी गरजने लगे। बोले अच्छा, सब अपना काम करें, हम भी गरजें। वो भी गरजने लगे। तो भगवान ने कहा भाई सब अपना काम करें तो मैं भी अपना काम करूं।
भगवान ने बारिश कर दी, तो बारिश हो गई। तो किसान ने अपना काम नहीं छोड़ा, उसने अपना काम किया। एक बार एक आदमी की बैलगाड़ी जो है फंस गई थी, तो वो हनुमान चालीसा बोल रहा था। बच्चों को डर लगता है तो हम सब लोग क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा बोलो। बच्चों को हनुमान चालीसा रटा दी जाती है। तो हनुमान जी ने उससे कहा कि भैया तुम हनुमान चालीसा तो कह रहे हो, पर अपनी बैलगाड़ी खींचो भी तो जब उसने खींची तो और भगवान का नाम लिया तो चल गई। अच्छा देखिए, कहीं भी आप अटकते हैं तो आप गुरु को, भगवान को याद करते हैं छोटी छोटी बातों में, तो आप उससे पार हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो किसी भी काम को टाले नहीं, छोटे छोटे काम होते हैं। हर काम को रोज नियम से करने में मेहनत पड़ती है। आपको किसी को फल काट के देने, मानिए गुरु जी ने आपसे कहा नाश्ते में जो तुम बनाते हो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी ले आया करो, ताकि देखें भैया कि कैसे, कि ताकि तुम्हें लेने की देने की आदत पड़े। हमने 4-6 दिन किया, फिर हमने टाल दिया, तो क्या होगा, हमें सेवा करने की आदत नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे नहीं नहीं बड़ा मुश्किल है, नहीं मुझसे नहीं होगा, तो ये क्या है कि हम मेहनती नहीं बनेंगे। हम पहले से तो बहुत हो गए, और कोशिश करें और कोशिश करें। तो किसी भी काम को टालें नहीं, करें। हमेशा विश्वास रखें कि हम कर सकते हैं। हम टालेंगे तो टल जाएगा, पर ये मत समझना वक्त खुद बदल जाएगा। हम टालेंगे तो टल जाएगा, पर ये मत समझना वक्त खुद बदल जाएगा। तुझे कुछ करना होगा, तुझे करना होगा, वरना तू जहां है वहीं रहेगा और जमाना आगे निकल जाएगा। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और ज़माना आगे निकल जाएगा। अब हम सोचते हैं हमारी एज हो गई, अब हमसे नहीं होता, हमारी पीठ में दर्द है, हमको प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम सबको है, किसको नहीं है। तो कह रहे हैं अगर आप काम को टालेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और ज़माना आगे निकल जाएगा। तो आपको पीछे रहना है, आपको फिट रहना है और गुरु के कार्य के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो कह रहे हैं जब भी कोई काम आए उसको एक्सेप्ट करिए, और जब हम काम करते हैं तो हमारी सामर्थ्य और शक्ति बढ़ती है। और कोई भी काम छोटा नहीं होता, है ना, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है। एक राजा जो है वो अपना काम अच्छे से करता है, और एक स्वीपर जो है वो सड़क पे झाड़ू लगाता है। तो अगर दोनों अपना काम भगवत भाव से करते हैं तो दोनों को समान मोक्ष मिलेगा, समान भगवान की प्राप्ति होगी। मोक्ष और भगवान अलग अलग थोड़ी ना। तो हर काम बड़ा है, कोई काम छोटा नहीं। तो हर काम करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। दूसरा है कि हमेशा प्रसन्न मन से अपना कर्म करें। अरे भाई गुरुजी कहते हैं अक्सर हम लोग सैड हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर मुझसे नहीं होगा, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। हम थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है, ज़्यादा काम आ जाता है, तो ऐसा अक्सर होता है। तो कह रहे हैं जो भी काम करो खुश होके करो, भगवान का काम मान के करो, गुरु का काम मान के करो और सेवा मान के करो। भगवान ने काम दिया है, सेवा दी है, भगवान जी आप ही शक्ति दीजिए, आप ही उसको कराइए। तो कहने प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय है न किसी से अपेक्षा न किसी की उपेक्षा। प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय क्या है? न किसी से अपेक्षा, न किसी से इच्छा और न किसी की उपेक्षा। न किसी को इग्नोर करिए, बुरी तरह करिए, और न किसी से एक्सपेक्ट करिए, तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और जो भी काम मिला है सेवा है, भगवान की सेवा। गुरु जी भी कहते हैं सेवा करते चलो, सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। भगवान ने गीता में भी कहा कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूँ। और प्रसन्नता को भगवान ने बहुत बड़ा तप बताया। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, जीवन मरण, हानि लाभ सब आते हैं,
सबको भगवान ने कहा प्रसन्नता से सहन करो। कोई तकलीफ आई है, कोई कष्ट आया है, कोई सेवा आई है, कोई हालत परिस्थिति आई है, कोई चैलेंज आया है, सबको कहिए कि भगवान आप कराएंगे, गुरु आप कराएंगे, सब हो जाए। और प्रसन्नता से करें, खुश होके करें। तो हनुमान जी को जो भी काम मिला उन्होंने बहुत प्रसन्नता से करा, और हमें भी जो भी काम मिले उसे बहुत खुश होके करिए। अगर हम देखें तो ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है किसकी है? भगवान जी की। गुरु जी और इधर से क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। जो भी बच्चे यहाँ सेवा में हैं, जो भी साधक सेवा में हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं? हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, एक दिन सब छूट जाएगा। अक्सर इधर से सोचते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं? हम भी सेवा कर रहे हैं, और हम सब अपनी अपनी सेवा कर रहे हैं। दो ही काम है हमारे पास, एक भगवान को याद रखें और दूसरा सेवा करें। तो जितनी भी भक्ति की बातें हैं उनमें सबसे बड़ी बात है भगवान को याद रखना। और याद रखने की क्या बात है? कि उनका नाम लेते रहें। और दूसरी बात, सेवा करें। अपना जो भी काम मिला है, जो भी स्वधर्म है हमारा, उसका ठीक से पालन करें। हम सोचते हैं हमारी इतनी कैपेसिटी, हमसे ज़्यादा नहीं होता, तो कोशिश करेंगे। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहे, कोशिश करते रहे। तो कह रहे जो भी काम करो उसे बहुत प्रसन्न होके करो। भगवान का काम है, गुरु का काम, प्रसन्न होके, उसे बोझ समझ के मत करिए, खुश होके करें, प्रसन्न रहें। जो भी काम करें इस बात का ध्यान रखें कि प्रसन्न और एकाग्र मन से काम करते हैं तो वो जल्दी भी होता है। और थोड़ा परेशान होके, थोड़ा चिढ़ के, थोड़ा कुड़ के, थोड़ा थके हैं, हमसे हो नहीं रहा, करते हैं, तो वो उसमें करने में हमें दिक्कत लगती है। फिर तीसरा पॉइंट है, हनुमान जी में अहंकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ईगो गॉन ऑल द ट्रबल्स। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्व कले, है ना। बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्व कले। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी बात का क्रेडिट खुद नहीं लिया। सीता जी को पता ढूंढ के लाए, क्रेडिट नहीं लिया। और फिर वो लेकर आए संजीवनी बूटी, क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने कहा भाई किसने, उन्होंने भगवान से कहते भगवान सब आपने कराया, मैंने क्या किया। तो हम भी सारा क्रेडिट गुरु को दें। गुरु का सत्संग है, गुरु ने कराया, गुरु की कृपा से हुआ, गुरु जी ने कराया। हमारा क्या है? देखिए, शक्ति भगवान की है और कृपा भगवान की है, और ज्ञान गुरु जी का दिया हुआ। समझ गुरु जी देते हैं, ज्ञान गुरु देते हैं। कितनी मेहनत करते हैं गुरु हमारे साथ। हम तो बैठ के सुनते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो गुरु जी तो कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। तो हमेशा जो लोग गुरु जी का शुक्राना मानते हैं और उनको आगे रखते हैं, उनको ऊपर रखते हैं, तो वो जीवन में आगे बढ़ते चलते हैं। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं, आपके इतने अच्छे संस्कार हैं तो, पर अगर अहंकार आ गया तो सब हार जाए। तो गुरु जी कहते हैं हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, कभी भी अहंकार मत करो। हमारे सत्संग में ये बहुत दृष्टांत चलता है ना, सुखी बसे मिस्कीनियाँ आपने बार तले, बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्व कले। तो आप सब नहीं सुना हुआ है कि वो मिस्कीनियाँ पहलवान होता है तो उसको कोई नहीं हरा सकता था। तो एक बार एक बहुत पतला दुबला साधक होता है, तो गुरुजी उससे कहते हैं, सभी साधकों से कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी है तो मुझे 500 रुपये 1000 रुपये की ज़रूरत है। सोचता कहाँ से लाऊं 1000 रुपये। तो एक वो एडवर्टाइजमेंट देखता है, उसमें लिखा था कि अगर कोई मिस्कीनिया पहलवान से लड़ेगा तो जीतने के उसको 1000 रुपये मिलेंगे और हार जाएगा तो 500। बोला अच्छा ठीक है,
हारी तो जाऊंगा, पिटी तो लूँगा, तो गुरु जी की तो सेवा हो जाएगी। ये कितना भाव था उसका। तो वहाँ पे कुएं पर नहा रहा था तेल मल मल के। तो उधर एक अच्छा पहलवान आदमी आता है, कहता है मच्छर सी काया पे काय इतना तेल मल रहा है। तो वो कहता है मुझे मिस्कीनिया पहलवान से लड़ना है। तो कहता तुमने मिस्कीनिया पहलवान को देखा है? बोला नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं, मैंने केवल उनका ऐड देखा था। बोले क्यों तुम्हें चाहिए कि अगर मैं हार जाऊंगा तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे? बोले क्यों चाहिए तुम्हें 500 रुपये? बोले मुझे अपनी गुरु जी की सेवा करनी है। तो देखा इसका में कितना प्रेम है इसका गुरु जी से, कितनी श्रद्धा है इसको। तो मिस्कीनिया पहलवान जो थे उनको बहुत उस पर, जैसे कहना चाहिए, बहुत प्रेम आया। तो खैर जब वो पहुँचा अखाड़े में मिस्कीनिया पहलवान, तो मिस्कीनिया पहलवान और वो पतला मच्छर सी काया वाला आदमी तो दिखता है अरे तो ये मिस्कीनिया पहलवान। तो मिस्कीनिया पहलवान ने शुरू में उसको उठाया, पटक दिया, फिर खड़ा हो गया, जय गुरु जी, और फिर कोशिश करने लगा। तो मिस्कीनिया पहलवान जो थे 2-3 उसको पटक लगा के फिर वो खुद गिर पड़े और वो उनके ऊपर उनकी छाती पे बैठ गया और घूंसे मारने लगा। और फिर कहता है 1 2 3। जब वो 3 पे भी नहीं उठे तो उसने कहा मैं तो जीत गया। तो मच्छर सी काया वाला आदमी जीत गया। तो इतने खुश हुए, सब लोग बोले अरे इससे कैसे हार गए मिस्कीनिया पहलवान? तो उन्होंने कहा जितनी मुझे आज हार कर खुशी आई है उतनी मुझे कभी जीत की भी नहीं है, क्योंकि आज मैं झुका हूं, आज मैं पहली बार झुका हूं। मैं तो कभी झुका ही नहीं, मैं तो हमेशा सबसे जीता हूं। तो गुरु कहते हैं जीतना तो अच्छी बात है, पर कभी कभी हार भी जाना चाहिए, कभी कभी हार भी जाना चाहिए। गिरते हैं शाही सवार मैदान जंग में, वो क्या कर गिरेंगे जो चलते ही घुटनों के बल है। तो अहंकार जो है वो हमको हमेशा गिराता है। रावण को कितना अहंकार था, हिरण्यकश्यप को कितना अहंकार था, कंस को कितना अहंकार था, क्या हुआ? सबकी पराजय हुई। 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, उनके घर में दिया ना बाती। तो आज उनके घर में दिया बाती भी नहीं है। बोले बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। तो बड़े तो हो गए पर किसी की सेवा नहीं करते, है ना। तो जितना हम झुकते हैं, जितना शुक्राना मानते हैं, जितना हमारा नीवा होने का भाव होता है, प्रेम होता है, सेवा का भाव होता है, खुशी आती है दूसरों के लिए देने में, करने में, उतना हमारा अहंकार गलता है। तो हमेशा अपने अहंकार को नीवा रखें। एक बार मैंने एक छोटा सा वो देखा था, शॉर्ट देखा था उनका, सुधा मूर्ति का। तो वो उनके ब्रदर ने एस्ट्रोफिज़िक्स में काफ़ी सारे पेपर्स किए थे, पेपर्स पब्लिश किए थे। पेपर्स पब्लिश करते हैं ना जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा अपने भाई से कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़, यू आर ग्रेट। उनका व्हाट इज़ देयर टू बी ग्रेट? बोले इन दिस होल यूनिवर्स अर्थ इज़ अ प्लैनेट। ठीक है ना, पूरे यूनिवर्स में अर्थ है कि हमारे मिल्की वे में अर्थ इज़ अ प्लैनेट, यहाँ नवग्रह हैं, और उस प्लैनेट अर्थ में एक कॉन्टिनेंट है इंडिया, और उस इंडिया में एक कर्नाटका है, और कर्नाटका में हमारी एक छोटी सी सिटी है, उसमें एक घर है, और उसमें एक छोटा सा एक बिंदी बराबर भी मैं एक जीव हूँ। तो अगर कुछ कर भी दिया तो काहे का अहंकार? तो हम क्या चीज़ है बताइए, हम लोग क्या चीज़ है? गुरु कहते हैं हमें एक ही चीज़ का अहंकार होना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का बच्चा हूँ। और किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें। हम हैं क्या? जैसे भाई हम अपने को बड़ा मानते हैं, तो कहा गुरु जी ने कहा, स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि तुम अपने को बड़ा मानते हो, अगर तुम्हारी टॉयलेट रुक जाए, तुम्हारी पेशाब रुक जाए,
तो देखो तुम ला के दिखा दो, हालत खराब हो जाए। बोले आदमी क्या समझता है अपने को, है क्या वो? कुछ नहीं है। अगर एक जरा सी लैट्रिन बाथरूम रुक जाती है तो आदमी की हालत हो जाती है। तो भगवान की कृपा है कि हम कुछ कर पाते हैं। तो गुरु कहते हैं इतने बड़े ब्रह्मांड में बाल बराबर पूरा पूरा की पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा की पूरा ब्रह्मांड भगवान का है। जैसे अगर एक वो आ रही है, एक रे आ रही है, सनबीम आ रही है, एक छोटी सी सूर्य की किरण आ रही है, उसमें कितने सारे हमें धूल के कण दिखाई देते हैं। और उस धूल के कण का 1/60th पार्ट एक एटम होता है। और उस एक एटम में बताया कि कितने सारे मिल्की वे हैं। तो भगवान के कितने सारे वो दिखाई देते हैं, धूल धूल के कण दिख रहा है आपने कभी? तो भगवान कितने बड़े विराट हैं, कितने बड़े हैं। और हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम अपने से पूछें हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। तो गुरु कहते हैं बी नथिंग। दादा भगवान ने भी कहा बी नथिंग देन यू आर एवरीथिंग। जो जीरो बनता है वही तो हीरो बनता है। आप जीरो नहीं बनेंगे तो हीरो भी नहीं बनेंगे। तो हमेशा झुक के रहें, नम्रता से रहें, नम्रता प्लस निडरता। हमेशा झुक के रहें, कभी अहंकार ना करें, कभी मैं ना कर, मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। फिर कहा समर्थ होते हुए भी गुरु बनाते हैं। तो सूर्य देव को उन्होंने गुरु बनाया था। तो सूर्य देव के पास गए तो सूर्य देव ने कहा कि भाई मैं तो हर समय चलता रहता हूँ, मैं तुम्हें कैसे ज्ञान दूंगा? बोले मैं आपके साथ साथ चलूंगा। तो सूर्य देव ने उनको ज्ञान दिया। गुरु उन्होंने सूर्यदेव को ही बनाया था और उनके इष्ट राम जी थे। इष्ट उन्होंने राम जी को माना। गुरु हमको हमेशा अपने गुरु को ऊपर रखना चाहिए। गुरु हमें कभी गिरने नहीं देते और कोई भी बात आने पर जब हम गुरु उसको बता देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और गुरु हमारी बात भगवान जी से कहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें सारी शक्ति सारी समझ गुरु भगवान से मिलती है। कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, मेरी जिव्या एक तेरे गुण बेशुमार। न मिलते अगर तुम सतगुरु, न जाने हम कहाँ जाते, हमें बेस आसरा पाकर सताने गम चले आते। तो सारी शुक्राने सारी कृपा गुरु की है। तो गुरु कहते हैं कि गुरु के लिए कहा है अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, है ना। अक्षर अक्षर हमें पढ़ाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से हमें जीवन जीना सिखाते। गुरु जी क्या है? जीवन जीना सिखाते और हमारे लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति तक भी हमें ले जाते हैं। एक अच्छा इंसान बनाते हैं और परमात्मा प्राप्ति तक भी ले जाते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं होता। हनुमान जी के लिए कहा कि कोई भी काम, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं माना। नथिंग इज इम्पॉसिबल। 100 योजन का, एक योजन पता है कितने किलोमीटर का होता है? 12.8 किलोमीटर्स का होता है एक योजन। तो अब ये समझिए 100 योजन का समुद्र लांघ के गए, 1200 किलोमीटर का समुद्र लांघ के गए। तो और अब तो कोई पुल नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कैसे गए? तो सीता जी को ढूंढने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं जाऊंगा। और उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं था, कोई काम उनके लिए असंभव नहीं था। वो हर काम को यस कर देते थे और हर काम को कर सकते थे। क्यों? एक तो उनके अंदर शक्ति भी थी और दूसरा इतना उनको समर्पण था, इतना प्रेम था, इतना विश्वास था। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बड़े होशियार होते हैं और एक बड़े श्रद्धा वाले होते हैं। कौन ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं? कौन बताइए, कौन आगे बढ़ जाते हैं? श्रद्धा वाले। होशियार पीछे रह जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं वो डरे और रावण से भी, मतलब रावण का नाम सुनकर तो लोग कांप जाते थे,
कांपने लगते थे रावण का नाम सुनकर, और उससे भी वो लड़ने को तैयार हो गए, रावण से भी लड़ने को तैयार हो गए। एक बार अर्जुन जो है युद्ध में हार मानने लगे, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी, है ना। जबकि अर्जुन के साथ तो भगवान है, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो कोई भी काम इनके लिए असंभव नहीं था। जैसे गुरु की बात आती है तो इसमें एक कहानी भी आती है इनके बारे में कि अर्जुन को बड़ा अहंकार था अपने 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 बारे में, अपने बल का। तो एक बार भगवान ने कहा जरा हमारी पूजा के लिए फूल ले आओ। तो एक बगीचे में पहुँचे, तोड़ने लगे फूल। तो वहाँ हनुमान जी पहरा दे रहे थे। बोले कौन है? बोले मैं फूल तोड़ रहा हूँ। बोले पूछ के तो तोड़ना चाहिए। बोले भगवान की पूजा के लिए ले जा रहा हूँ। बोले कृष्ण की पूजा के लिए ले जा रहे हो? ने कहा भगवान कृष्ण की। तो बोले फिर वो हंसते, बोले तुम चोरी कर रहे हो? तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। हंसे वो। बोले हंस क्यों रहे हो? बोले चोर की पूजा के लिए चोरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। चोर की पूजा के लिए चोरी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा मेरे भगवान को चोर कहते हो? अर्जुन को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा तुम क्या कर सकते? तो उन्होंने कहा तुम्हारे भगवान ने भी तो पुल बनाया था ईंट पत्थरों से और वानरों से। उन्होंने कौन सा महान काम किया था? दोनों में वो हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा, अर्जुन से पूछा तुम पुल बना सकते हो? बोले हाँ बना दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बनाओ। तो उन्होंने तीरों से पुल बनाया। उन्होंने कहा वहाँ तो हजारों वानर उतर गए थे, तुम एक वानर को ही उतार के दिखा दो। अब उन्होंने तीरों से पुल बनाया। अब हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा कर दिया। अब शर्त लगाई गई, फिर जो हार गया उसको वो क्या करेगा? तो उन्होंने अर्जुन ने कहा कि मैं चिता बना के उसमें जल जाऊंगा। अब उन्होंने पूरा पुल बनाया, काफ़ी स्ट्रांग पुल बनाया था अपने तीरों से। अब हनुमान जी इतने बड़े हो गए, इतने विशाल हो गए कि जैसे उन्होंने एक कदम रखा पुल को तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, वो तो पाताल में चला गया। अब आ गए लड़ने के लिए। वो हनुमान जी ने कहा भाई तुम तो हार गए। तो उन्होंने कहा चिता जलाओ भैया, मैं तो जलूंगा। तो हनुमान जी ने कहा भाई जीवन बहुत कीमती होता है, ऐसे नहीं जलना चाहिए, ऐसे नहीं अपने जीवन को त्याग देना चाहिए। पर वो तो क्षत्रिय थे और भाई जो प्रण ले लिया वो तो पूरा करना है। तो भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और भगवान ने कहा कि भैया क्या हो रहा है ये सब? तो उन्होंने कहा ये जल रहे ने बचाओ। बोले हाँ ब्राह्मण इन्होंने क्षत्रिय हैं और प्रतिज्ञा करी है तो इनको जल जाना चाहिए। तो फिर भगवान ने लीला खेली। बोले इन्होंने, कोई तीसरा जना था तुम्हारे आपस में साक्षी? बोले कोई नहीं था। तो भगवान ने ब्राह्मण ने कहा चलो मैं साक्षी बनता हूँ, तुम लोग करो। दूसरी बार पुल बनाया। हनुमान जी फिर बड़े हो गए। अब भगवान ने कहा ये हार जाएगा और जल जाएगा, तो भगवान कृष्ण आए थे। तो उन्होंने कच्छप रूप धारण किया और उस पुल के नीचे बैठ गए। और फिर हनुमान जी बड़े हो गए और उन्होंने पैर रखा तो कुछ नहीं हुआ पुल का। तो हनुमान जी हार गए। और हनुमान जी ने कहा था, शर्त में क्या था कि हनुमान जी ने कहा था जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। तो हनुमान जी ने कहा बताओ मुझे क्या करना है? तो भगवान ने कहा अभी मत मांगो, जब ज़रूरत होगी तब मांगेंगे। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान अर्जुन को लेके गए हनुमान जी के पास और कहा बोले वो वानर और मैं मनुष्य, तो में क्या ज़रूरत है उसकी? भगवान ने कहा नहीं ज़रूरत है। तो फिर भगवान ने कहा कि उस समय हमारी शर्त लगी थी, तुम शर्त में हार गए थे, तो अब मैं तुमसे मांगता हूँ कि तुम अर्जुन के रथ पर बैठो। तो जो ध्वजा थी उस पर बैठे रहते थे हनुमान जी। जब कर्ण तीर मारते थे तो इनका अर्जुन के रथ पे तो 3 हाथ पीछे जाता था, और जब अर्जुन मारते थे तो 7-8 हाथ पीछे चला जाता था। तो अर्जुन कहते देखिए भगवान बोले तुम्हें पता नहीं है
तुम्हारे रथ पर वो बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं और मैं बैठा हूँ। तो भगवान ने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हनुमान जी से कहा आप भी हट जाइए, मैं भी हट जाता हूँ। तो जब कर्ण ने तीर मारा तो उनका रथ जो है आसमान में चला गया, अर्जुन का। किस बात का अहंकार करे? तभी गुरु कहते हैं नीवा होके रहो, नीवा होके चल, नीवियानो रब मिलना। बात बात पे हमें अहंकार आ जाता है, बात बात पे हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं, पर है मैं कुछ नहीं। हम गुरु कहते हैं ना, हम तो भगवान के चरणों की धूल हैं, हम तो कुछ भी नहीं। सच में ये बात दिल से फील होती है कि हम तो कुछ भी नहीं। तो इसमें ये है हमारा पॉइंट कि हनुमान जी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं था। तो हम लोगों ने कहानी इनकी सुनाई थी, गुरु जी ने कहानी। सुधा चंद्रन जो थी, इनका पैर एक एक्सीडेंट में कट गया था, बहुत बड़ी डांसर थी। फिर इन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाया और स्टेज पे डांस किया, और कहते हैं 2-3 घंटे तक इन्होंने डांस किया। तो लोगों ने इतना तालियां बजाई, इतनी तालियां बजाई, और फिर भी इन्होंने डांस नहीं छोड़ा। ऐसी इनकी अरुणिमा सिंह की कहानी आती है कि जो एवरेस्ट लोग चढ़ भी नहीं पाते हैं, अच्छे लोग, कभी वो आ जाता है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत मुश्किल होता है। और ये कटे हुए पैर से इन्होंने ठान ली कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो ये चढ़ गई अरुणिमा सिंह। तो गुरु कहते हैं जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कि कद आसमान का। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जिनके अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। जैसे हमारे गुरु जी, अम्मा जी, गीता भगवान, दादा भगवान। तो जिनके अंदर अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। तो ऐसे ही अकेले चलने की, एक शहर में जो सत्संग कर रहा है, उन्होंने अकेले चले, देखिए सत्संग बन गया, मेहनत कर रहे हैं। तो सबको, मेहनत करने वालों को नमन है। तो कह रहे हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप सब कर सकते हैं। गुरु जी क्या कहते हैं? आसान है, आप सब कर सकते हैं। What the mind can conceive, the mind can achieve. What the mind can conceive, the mind can achieve. आप सब कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट है, कभी उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी, हमेशा वो मर्यादा में रहे, मर्यादा को कभी नहीं तोड़ा। जब वो वहाँ थे अशोक वाटिका में, सीता जी से उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो वानर हो, इतने सारे फल लगे, तोड़ लो। तो उन्होंने फल भी तोड़े और बगीचे को भी उजाड़ दिया। तो जब पता चला बगीचे को उजाड़ रहे हैं, खबर आई कि राक्षस के बगीचे को उजाड़े दे रहे हैं, तो उन्होंने मेघनाथ को भेजा। तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र को भी वो तोड़ सकते थे, खत्म कर सकते थे, उनमें इतनी राम जी की शक्ति थी। तो उन्होंने उसकी मर्यादा रखी और बंध गए। फिर उन्हें ले जाया गया लंका में, और फिर उनकी पूंछ में वो आग लग गई, और सब हम जानते हैं, लंका जला दी, है ना। पर उनको बांध के, वो ब्रह्मास्त्र से बंधे थे, और उनको ले जाया गया रावण की सभा। फिर लास्ट पॉइंट है, अपने आराध्य के प्रति अटूट विश्वास। उनको राम जी पर अटूट विश्वास था। तो बोला, उनको इतना विश्वास था, इतना प्रेम था, इतनी श्रद्धा थी राम जी पर, ऐसा कोई देवता नहीं है जो सेवक था और देवता बन गया। जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर। आप देखिए, हर मंदिर के बाहर हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। एक छोटा सा पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ हनुमान जी का मंदिर होगा। आप चले जाइए वहाँ पे 84 कोस की यात्रा पे, जगह जगह हनुमान जी के मंदिर, जगह जगह। आपके शहर में भी बहुत हनुमान जी के मंदिर। राम जी के कितने मंदिर हैं? तो उन्होंने अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखा और हर कार्य को प्रभु के समर्पित करके किया। तो आज उनका जीवन इतना महान बन गया। तो जब भी हम गुरु को ऊपर रखते हैं, अपने आराध्य देव को, भगवान को ऊपर रखते हैं,
और कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा जीवन महान बनता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्र।